हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे भारतीय मूर्तिकला के कुछ प्रश्नों की, जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिनकी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालक्रम क्या है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ तो आपको हर चीज़ का सीक्वेंस पता ज़रूर होना चाहिए। तो पहला तो हम इनकी शैलियाँ देखते हैं, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे। और ठीक है, तो इसका आंसर है पुष्यमित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किस स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया। आंसर है सीता। पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा थी। सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय न होने पर श्री रामचंद्र जी ने मैं नामक शिल्पकारी से, याद रखें, मैं नामक शिल्पकारी से सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर है सीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये ब्लर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे आज, फिर इसके आगे हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया। तो इसका आंसर है लोमेश ऋषि की गुफा। ठीक है। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमेश ऋषि की गुफा में पाया जाता है। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं ने आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर तथा नागार्जुन की तथा उसके पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया। यह तथ्य दोनों जगह से प्राप्त गुहा लेखों से ज्ञात होता है। बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाएं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं। सुंदर गुफाओं में सुदामा गुहा, तो बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं। सुंदर गुफाओं में सुदामा गुहा तथा लोमेश गुहा। ये गुहा पर्णशालाओं की शैली में निर्मित है। लोमेश ऋषि गुहा का प्रवेश द्वार उत्तीर्ण शिल्प से अलंकृत है और नागार्जुनी पहाड़ी की गोपी गुहा में भी विशाल और उत्कृष्ट है। इसकी जो दीवार पर प्राप्त लेख के अनुसार इसका निर्माण सम्राट दशरथ के आज्ञा से हुआ था। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दशावतार विष्णु के अवतार का सही अनुक्रम बताइए। तो ये सभी जानते होंगे वैसे तो, पर आगे पीछे कर देते हैं। तो इसका आंसर है मत्स्य पहले हुआ, फिर कुंभ, फिर वराह, फिर नरसिंह। तो दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम मत्स्य, कुम्भ, वराह, नरसिंह है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। गुप्त काल में विष्णु वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली में संरक्षित महानारायणा की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है। 5वीं सदी में मथुरा में निर्मित विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा भी उत्कृष्ट है। विष्णु की प्रतिमा में बाईं ओर से वराह और दाईं ओर से नरसिंह का मुख है, जो 5वीं सदी में बनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आते हैं 6 क्वेश्चन।
सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? अच्छा, इसका आंसर मुझसे गलती से मिस हो गया है, तो इसका आंसर है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा। सुल्तानगंज बिहार में है, तो सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की जो भाव भंगिमा थी वह अभय मुद्रा में थी। ताम्र में निर्मित बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई थी 7 फुट थी। उनकी मुखमंडल पर अत्यंत शांति व गंभीरता के भाव हैं। वे शांत भाव में खड़े हुए हैं और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में बैठा हुआ है। यह प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी और बरगिम संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका काल लगभग 400 ईसा माना गया है। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, इसमें बुद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं। उनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण है। सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी जा गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सारनाथ की प्रतिमा किस पत्थर में निर्मित है? तो इसका आंसर है चुनार बलुआ पत्थर। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्तकालीन है। गुप्त काल की मूर्तियों का केंद्र मथुरा में व सारनाथ थी। गुप्त काल में मथुरा शैली अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त करती थी। गुप्तकालीन मूर्तियां चुनार के बादामी रंग के बुरबुरे पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की खड़ी व बैठी हुई दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हैं। गुप्त काल में सोने व के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्णतः एकाश्म शैल उत्तीर्ण मंदिर का उदाहरण है। तो इसका आंसर है लिंगराज मंदिर, जो उड़ीसा में स्थित है। पूर्णतः एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है। यह मंदिर शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे एक ही चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है। कैलाश मंदिर एक आयताकार व अत्यंत ऊंची कुर्सी वाला 25 फीट है। इसका कई बार इनके आकार, लंबाई, चौड़ाई भी पूछ लेते हैं, तो आप याद रखें 25 फीट है पर खड़ा है, जो उसका बेस है, ठीक है, जिसकी लंबाई 14.2 फीट है। यह लगभग 100 फीट है, जिसमें उसी चट्टान में से काटकर इस मंदिर के दरवाजे, झरोखे, सीढ़ियाँ तथा सुंदर स्तंभों की पंक्तियाँ बनाई गई हैं। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार इसका प्राचीन नाम एलोपुर अंचल तथा बैरुल नाम से। क्वेश्चन नंबर 9 है, परखम यक्ष। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल की है? तो इसका आंसर है मौर्य। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प मौर्य काल से संबंधित है, जो मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। चामर धारिणी पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई थी, जो अब पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्षिणी की मूर्ति भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त हुई थी, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। त्रुमक यक्ष प्रतिमा वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुआ, जो अब भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। यक्ष की मूर्ति सोपार से प्राप्त है, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 10 व आखिरी क्वेश्चन, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा है? तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। मौर्य शासक अशोक कालीन सांची स्तूप पर लिखा संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप आकार में अर्धवृत्ताकार है। बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची की शाल भंजिंगा यक्षी आकृतिक आंध्र सातवाहन काल की है और सांची स्तूप वर्ष 1989 में ईसा में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1979 को। शुंग काल में सांची स्तूप पर पाषाण वेदिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं से 4 तोरण द्वार बनाए गए थे। तो आज की हम ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।